कभी कभी किसी सरकारी कार्यक्रम में ऐसा पल देखने को मिल जाता है जो वहां मौजूद हजारों लोगों को भावुक कर देता है। लखनऊ में आयोजित विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंच पर एक युवती आई जिसने अपनी जिंदगी की ऐसी कहानी सुनाई कि पूरा सभागार शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने बताया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रही है और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद कठिन है, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसकी कहानी सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। आइए आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरा नाम राजरानी है और मैं बरेली जिले के औरंगाबाद गांव से। जैसा कि देखा जाता है गांव में लड़कियों को कहीं भी जाने की परमिशन नहीं होती है, और ये जैसे कि डीडीयू जी के बाइक का मुझे पता चला और मैंने सेंटर जाके बात की। फिर वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन कराया और वहाँ पे जाकर मैंने रिटेल सेल्स असिस्टेंट का कोर्स किया जो कि 6 मंथ का था। इसके ट्रेनिंग करने के पश्चात मुझे हरियाणा में अभी जॉब मिली है और अभी मेरी सैलरी प्रेजेंट में 27,000 रुपए है। और मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब है, मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी को कैंसर है, और जिससे कि मैं आज इस लायक हूँ, मैं अपनी मम्मी का भी इलाज करवा पा रही हूँ और अपने लिए पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बरेली की रहने वाली राजरानी नाम की युवती ने अपने जीवन के संघर्षों को सबके सामने रखा। राजरानी ने बताया कि उनके पिता का निधन हो चुका है और उनकी मां कैंसर से पीड़ित है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और एक समय ऐसा भी था जब भविष्य को लेकर उनके सामने कई सवाल खड़े थे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय कौशल विकास योजना के तहत एक 6 महीने का प्रशिक्षण कोर्स किया। इस प्रशिक्षण ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। राजरानी ने बताया कि आज वो नौकरी कर रही हैं और उनकी वर्तमान मासिक आय लगभग 27,000 रुपए है। यही नहीं, वो अपनी माँ का इलाज भी करा रही है, घर का खर्चा भी उठा रही है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए है। राजरानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर उन्हें ये प्रशिक्षण और अवसर नहीं मिला होता तो शायद आज उनकी स्थिति कुछ और होती। उनकी बातें सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी प्रभावित नजर आए। जब राजरानी सम्मान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी पूरी कहानी को गंभीरता से सुना। वीडियो में दिखाई दिया कि सम्मान के दौरान मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ निर्देश देते नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने राजरानी से कुछ देर तक व्यक्तिगत बातचीत भी की। हालांकि अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन मंच पर दोनों के बीच हुई बातचीत ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा और अंदाजा ये लगाया गया कि उसकी मदद करने की बात की जा रही है। राजरानी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का उदाहरण भी है कि कौशल विकास और प्रशिक्षण किस तरह किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज देश भर में कई युवा ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देते हैं। राजरानी ने अपने अनुभव से ये संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि सही मार्गदर्शन और अवसर मिल जाए तो जीवन की दिशा बदली जा सकती है। यही वजह है कि उनकी कहानी कार्यक्रम का सबसे चर्चित हिस्सा बन गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक यूजर ने लिखा, राजरानी जैसी बेटियां समाज के लिए प्रेरणा है। दूसरे यूजर ने लिखा, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, मेहनत और हौसला इंसान को आगे बढ़ा ही देता है। राजरानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान हार ना माने तो परिस्थितियों को बदला जा सकता है। एक बेटी जिसने पिता को खो दिया, माँ की बीमारी का सामना किया, आर्थिक संकट देखा, लेकिन फिर भी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। आज वो नौकरी कर रही है, परिवार संभाल रही है और अपने सपनों को भी आगे बढ़ा रही है। यही संघर्ष और सफलता की असली कहानी है। आई कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNN वर्ल्ड।